हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आने वाला है हमारा न्यू ईयर और नए साल के लिए मुझे मालूम है आप सब क्यूरियस हैं जानने के लिए कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या नया लेकर आने वाला है ये साल, क्या अच्छा होने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इन सब को जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये न्यू ईयर रीडिंग, जो कि हम सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम सन साइन लेने वाले हैं वो है हमारा एरीज या मेष राशि। यहाँ पर हम सन साइन और मून साइन दोनों को ही कंसिडर करेंगे। अगर आपका बर्थ जो है वो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन हो जाता है एरीज या मेष। इसी तरह से जो आपका बर्थ चार्ट प्रिपेयर किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें अगर आपका जो मून की प्लेसमेंट है वो यदि मेष राशि में है तो फिर आपका जो मून साइन हो जाता है वो है मेष। तो ये जो आज हमारी रीडिंग है ये दोनों ही ऐसे लोगों के लिए है जिनका सन साइन या फिर मून साइन दोनों में से कोई एक मेष राशि या एरीज है। तो फटाफट से बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आज आपके सामने है यहाँ पर 3 पाइल्स और इन 3 पाइल्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 कार्ड्स और 3 स्टोन्स। तो आपको अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन तीनों के ऊपर मेडिटेट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आप जिस भी पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो करें इंट्यूटिवली, दिमाग से सोच के नहीं, आपकी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए। तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा रीडिंग सुनने के लिए। जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, जिस टोन से, जिस कार्ड टाइप से, जिस नंबर से, तो आप उसी के ऊपर उसकी रीडिंग सुनिए। अगर आप एक से अधिक पाइल्स की तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उसकी भी पूरी रीडिंग सुन सकते हैं और फिर आप तय कीजिए कि आपके साथ में कौन सी रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। तो यहाँ पर ये है हमारी पाइल 1 जिसके ऊपर आपको स्टोन दिखाई दे रहा है रोज क्वार्ट्ज और जिसके ऊपर हमारा कार्ड है द स्टार बॉल। सेकेंड हमारी पाइल है जिसके ऊपर है टाइगर आई और ये हमारा जो कार्ड है यहाँ पर ये है द टेम्पल। थर्ड हमारा जो स्टोन है ये है क्लियर क्वार्ट्ज और यहाँ पर हमारा जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है द थ्रेशोल्ड। तो अब सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके अपना पाइल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने अच्छे से अपना पाइल सिलेक्ट किया है और आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो नीचे मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना है उनका जो स्टोन है दैट इज़ रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज हमें क्लैरिटी की ओर लेकर जाता है। हमारे अंदर जो भी रुकावट है, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, उनको खोलने में ये बहुत सहयोग करता है। तो इसका मतलब ये साल जो है आपका ये एनर्जी क्लियरिंग्स का साल रहने वाला है। एनर्जी क्लियरिंग्स हर बारी आसान नहीं होती हैं, कई बार ये चैलेंजिंग भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि अभी आपके कार्ड्स हमसे क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। जो आपने कार्ड्स की पाइल सिलेक्ट करी है उसमें हम आपका आर्क टाइप आता है द स्टार बॉर्न। तो ये जो स्टार बॉर्न कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन के जो तथ्य हैं उनको यदि जानना है तो आपको पीछे की ओर जाना पड़ेगा। आप बचपन में याद कीजिए कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते थे, क्या वो चीज़ थी जिससे देखकर, जिसको सीखकर, जिसको कर कर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जाना है। तो ये हो सकता है कि आपका ये ईयर आपकी सोल पर्पस की जर्नी का ईयर निकल कर आए। तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ बहुत विशेष चीज़ें देकर के इस धरती पर भेजा है। आप यूं ही नहीं आए हैं। तो आपको अपने पीछे की जो यात्रा है ना जीवन की, वो आपको आपके आगे आने वाली यात्रा में भी सहयोग देने वाली है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास में ये सारी पाइल्स हैं जिसको हम एक एक करके यहाँ पर कार्ड्स को रीड करना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है ये बेसिक टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो कार्ड्स आपके बेसिक टैरो में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये साल आपका बहुत इवेंटफुल ईयर होने वाला है। इवेंटफुल ईयर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसका अर्थ होता है कि आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस के भी मौके मिलेंगे, मगर ऐसा भी समय रहेगा जब आप थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाएंगे। तो इस साल में आपको दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना है। इमोशनल बैलेंस रखना इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए शायद कार्ड्स के ऊपर इंट्यूटिवली हमारा जो स्टोन था वो भी रोज क्वार्ट्ज आया था, जो इमोशनल बैलेंस में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। इमोशनली यदि आप स्टेबल रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। इस पूरे साल में जो आपको 2 महीने सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने वाले हैं
पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में मार्च और अप्रैल के बीच में, जो कि आपके अपने बर्थ मंथ्स के भी दिन हो सकते हैं, इस दौरान में आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावनाएं हैं। मगर वहीं आप जब थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर के समय आप कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़े, बट वो टेम्पररी है, ये ध्यान रखिए। आपके पास सेलिब्रेशंस के बहुत सारे मौके आने वाले हैं। इस साल आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर भारी रहने वाले हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं, ये साल में आप उन पर हावी रहेंगे, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके प्रोफेशन के लोग हों। आप इस समय डिवाइन सिक्योरिटी में रहेंगे इस साल। तो मानकर चलिए कि आपका काम है केवल एफर्ट करना, आपका काम है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, और उसके बाद में आपके लिए ये ईयर जो अनफोल्ड होगा ना धीरे धीरे, ये मार्च से बहुत अच्छी परिस्थितियाँ बननी शुरू होंगी, और मिड वे में आकर के आपको बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का मौका भी मिलने वाला है। तो जब आप पार्टी प्लान करें तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि आपकी रीडिंग में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था। तो आगे हमारे जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये माँ काली के हमारे पास में कार्ड्स हैं, और देखते हैं कि माता हमारे को क्या बताना चाहती हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, आगे आने वाले टाइम के बारे में। तो ये आपके पास में हमारे यहाँ पर 2 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग में, जो मुझे बता रहे हैं कि हार्डवर्क इस साल फ्रूट्स देने वाला है। जो अभी हमें पीछे कार्ड्स ने भी बताया, हमारे टैरो कार्ड्स, बेसिक कार्ड्स ने भी हमें बताया कि आपके लिए सेलिब्रेशंस का ईयर होने वाला है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने जो पाइल सिलेक्ट करी है उस पे आर्क टाइप हमारा द स्टार बॉर्न था। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से आदि योगी का कार्ड हमारे सामने आया है, जो बता रहा है कि आपके पास ही सारी नॉलेज है। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, इंट्यूटिवली अपने से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, मगर कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको सही मायनों में रिजल्ट देने वाली है, फल देने वाली है, वो जानने के लिए आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्क टाइप कार्ड हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, दैट इज़ मैजिका गार्जियन। ओ वंडरफुल, आप लोग जो है ये मैजिकल ईयर आपके पास में होने वाला है। आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं वो अनफोल्ड होने वाली हैं, और ये सब कुछ तब होगा जब आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्टार बॉर्न हैं, आप उस बड़े यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो चमत्कारों से भरा हुआ है। तो ये आपके अंदर एक बीज इस समय जो है ये फलित होने वाला है। पुराने टाइम से आपने अपने छोटे से कुछ सपने अपने अंदर रखे हैं, अपने सबकॉन्शियस में रखे हैं। ये ईयर आपको पूरा मौका देगा उनको पूरा करने के लिए। मगर मैं फिर से इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि आपको इंट्यूशन पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअली में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना था। हमारे यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स हमारे से क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ पर 3 कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे। आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि ये रूट्स में जाने वाला ही ईयर है। जितने भी हमारे कार्ड्स आ रहे हैं वो हर, चाहे कोई भी टाइप का मैं कार्ड उठा रही हूँ, बारी बारी रीडिंग वही निकल कर आ रही है कि ये तो नई बिगनिंग्स का ईयर होने वाला है। ये आपको आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके गाइडिंग स्पिरिट्स हैं, वो बता रहे हैं कि अपने फेथ रखो, आगे बढ़ो, तुम सब कुछ करने में संभव हो। और हेल्प किसकी लेनी है आपको? एंसेस्ट्रल विजडम और सोल पावर की हेल्प आपको लेनी है, आपका जो पुराने समय से, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी इंटेलिजेंस जो है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस काम करती है। हम तब वीक पड़ जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम डिसकनेक्टेड हैं, हम अकेले हैं, बट हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारे साथ में एंसेस्ट्रल विजडम है, हमारे साथ में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। हमें बस उसमें टैप इन करना होता है, हमें अपनी इंट्यूशन के साथ में उस पर कनेक्ट करना होता है, और फिर हम वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं जो सेंचुरीज से, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए जमा किए गए हैं। ऐसे ही हमारी सोल की सबकी अपनी जर्नी है, हमारी सोल की अपनी सच्चाई है, और जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में इतने खूबसूरत परिवर्तन होने लगते हैं जो हमें केवल और केवल प्रगति की ही तरफ लेकर जाते हैं। तो आपको अपने ओरिजिनल रूप के साथ में, ओरिजिनलिटी के साथ में आपको कनेक्ट होना है, जो कि हम कई बार ना बड़े होते होते ही भूल जाते हैं कि ये हमारा रियल सेल्फ है ही नहीं जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। तो आपको अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होना है। और अब जो कार्ड्स आगे आपके बारे में मुझे क्या बताते हैं ये हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फिर से वही रीडिंग आपकी आ रही है, इंट्यूशन। ये तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा कार्ड्स ने आपको मैसेज दे दिया है
कि अपनी पावर में रहना है तो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी सच्चाई को बोलो। थ्रोट चक्रा यहाँ पर मतलब यही होता है, जब हम अपना सच नहीं बोल पाते हैं तो हमारा थ्रोट चक्रा बंद होने लगता है, ब्लॉक होने लगता है। तो आपको अपनी सच्चाई में, अपनी सोल पावर में रहना है। और पेशेंस जो है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये फल देगा इस साल। जितना आपने सब्र किया है ना, तो ये मान लीजिए कि अब आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है और वो पॉजिटिव ही होगा अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक और लर्निंग आपके लिए है कि आपने ना अभी भी कुछ लोगों को फॉरगिव नहीं किया है। और क्योंकि 2025 हमारा एनर्जेटिकली बहुत एक बड़ा शिफ्ट वाला ईयर है, तो अगर हम किसी के लिए मन में दुर्भावना लेकर रखेंगे, उसका नुकसान उस प्राणी को हो या ना हो, हमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए आप अपना सच तो बोलिए, मगर ऐसे नहीं कि वो किसी को हर्ट करे। आपने हो सकता है किसी के प्रति कोई ऐसी फीलिंग्स मन में रखी हुई हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो आपको उसको बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वो सब चीज़ें भगवान के साथ शेयर कीजिए या एक पेपर पर लिख करके उसको जला दीजिए। तो वो फीलिंग्स आपके मन से भी निकल जाएंगी, आपका थ्रोट चक्रा भी क्लियर होगा और आप जो है आपके मन में एक वापस से जो स्नेह की धारा है वो फिर से अबाधित बहने लगेगी। तो ये आपको ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी पावर में रहना है, अपनी इंट्यूटिव स्टेट के साथ में आपको कनेक्ट होना है। और आप एक लविंग बीइंग है, ये हमेशा ध्यान रखिए। यूनिवर्स में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है प्यार। और ये ईयर आपके लिए हो सकता है, आप इमोशनल अगर अटैचमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए वो भी ईयर लेकर आ सकता है। तो ये भी एक अच्छी बिगनिंग, एक नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की सीरीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो बाकी कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पर जो आपके लिए मुझे डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वही बात है, अगेन देखिए 5th चक्र आया है, देन यहाँ पर 6th चक्र आया है। 5th चक्र वही थ्रोट चक्र है जो मैंने आपको बताया कि अपनी सच्चाई हमने जो छुपा करके रखी है खुद से भी, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज बन रही है हमारी प्रगति में। तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। 6th चक्र हमारा इंट्यूशन का सेंटर होता है, तो आपकी इंट्यूशन और आपका सच, ये दोनों चीज़ें से आपको कनेक्ट होना है। सोल का पर्पस जो होता है वो हर एक का अलग है। आपको पीछे जाना है, अपनी जर्नी में पीछे जाना है। ये आपका जो स्टार सीड का कार्ड है, ये स्टार बॉर्न का कार्ड हमें बता रहा है कि आपको अपनी रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन की जो समस्याएं हमें सामने दिखाई देती हैं ना, उसका कोई रीज़न इस जन्म में होता ही नहीं है। हो सकता है वो हमारे कहीं पर एंसेस्ट्रल लाइन में, हमारी फैमिली लाइन में कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, या हो सकता है कि हम पीछे से अपने कुछ कर्मों का डेट्स लेकर आए हैं, कर्ज लेकर आए हैं जो हमें यहाँ पर पूरा करना है। और इस कारण हम कुछ ऐसे रिश्तों में बंधते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में बंध जाते हैं जो प्लेजेंट नहीं होती हैं। और जब हम ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ों में आते हैं तब हमारे साथ में हमारे भी ये चक्रास जो हैं ये ब्लॉक होने लगते हैं। आपने भी शायद ऐसी ही परिस्थितियां जो हैं वो फेस करी हैं अभी इस साल में, बीते हुए इस साल में। मगर अब आप नए साल में जब एंटर करें तो उन चीज़ों को यहीं पर छोड़ दीजिए, उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, थिंकिंग मैन। थिंकिंग मतलब इंटेलेक्चुअली आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। मैंने जैसे अभी आपको बताया अभी पहले कि फीलिंग्स में बह करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो हो सकता है आप एक भारी नुकसान कर बैठे। तो आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है, ओके। और आपको अपने माइंड को आगे रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक हार्डकोर डिसीजन मेकर हो जाना है और किसी के भी भावनाओं का आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको भावनाओं का ध्यान रखना है, मगर आपको अपनी भावनाओं को मिसयूज़ नहीं होने देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके अच्छाइयों का, आपके अच्छे मन का, आपके अच्छे स्वभाव का जो है वो फ़ायदा उठा ले। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, क्योंकि जो कार्ड्स आपके आए हैं उससे मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं और आप बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आप दूसरों की हेल्प करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं, मगर आपको हर बारी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपके लिए ये एक लेसन है कि ये गलती आप काफ़ी बार कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर आपको अपने जीवन को, रियलिटी को ध्यान में रख के भी प्लान करना पड़ेगा। और आप जिस भी चीज़ के लिए इस समय दोराहे पर खड़े हैं, जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का यहाँ मुझे पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो उस डिसीजन को लेने का अब समय आ गया है। मगर उस डिसीजन को आप
या तो लॉजिकली देखेंगे या इंट्यूटिवली देखेंगे, इमोशंस को उसमें मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप इमोशंस को मिक्स करेंगे तो आपको आपकी परिस्थिति अभी से भी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये ईयर आपका भावनाओं में बहने का ईयर नहीं है, और ये ईयर आपके लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आने वाला है। देखिए, पूरा खजाना खुलने वाला है, आपका ट्रेजर खुलने वाला है। मगर इस ट्रेजर तक जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप एक जर्नल ले लीजिए, जर्नलिंग करना शुरू करिए, पीछे की तरफ जाइए, सोचिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत एक्साइट किया करती थी। आपको आपकी स्पिरिट्स याद दिलाना चाहती हैं कि हमने तुम्हें सब विजडम देकर भेजा है और ये ईयर तुम्हारे लिए ऑसम ईयर होने वाला है। तो जो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना था, ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा मिक्स्ड वाली चीज़ें लेकर आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, बहुत सारा स्ट्रेस भी शायद होगा, मगर उस स्ट्रेस को डील करने का तरीका जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि डिवाइन पावर्स आपसे चाहती हैं कि आप अपने से कनेक्ट हो जाएं, अपनी रूट से कनेक्ट हो जाएं। और जब एक बार आप अपनी रूट से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग्स आपके पास में आएंगी। तो बस आपको यही करना है, और आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये सुंदर सुंदर कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकल के आए हैं, ऐसे ही आपके जीवन के इवेंट्स भी उतने ही खूबसूरत तरीके से सामने आए। किसी भी चीज़ को हम जिसको नेगेटिव टैग कर देते हैं वो एक्चुअली में नेगेटिव नहीं होता है, वो हमारी सोल को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो किसी भी चैलेंज से घबराइएगा नहीं, और बस याद कीजिएगा कि कौन सा ऐसा जो लेसन है अभी जो सीखना रह रहा है, और इंट्यूशन से कनेक्ट होके जब आपके सामने ये राज खुलने शुरू होंगे, फिर आप देखिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो मैं और मंथ वाइज डिटेल रीडिंग लेकर के आगे आऊँगी, तो आगे आप जो है उन रीडिंग को सुनने के लिए भी मेरे साथ में बने रहिएगा। तो आई होप पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं उनको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आपके लिए जो हमारा यहाँ पर स्टोन है वो है टाइगर आई। टाइगर आई आपको हर नेगेटिव चीज़, बुरी शक्ति से, बुरी नज़र से बचाता है। तो यहाँ से मुझे सेंस हो रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत जल्दी ईवल आई या नज़र लगना जिसको कहते हैं, इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो हम अभी वीडियो के एंड में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। बट आगे यहाँ पर क्या है, चलिए वो देखते हैं। आपका जो आर्क टाइप कार्ड यहाँ पर जो पाइल आपने चुना है वो है द टेम्पल, जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप इस समय एक ऐसे वर्ष पर हैं, एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आप मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को देख रहे हैं, और दोनों के ऊपर आप ग्रोथ महसूस करना चाहते हैं। और ये आइडल टाइम भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें पिरामिड की पावर आपके पास में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत इंट्यूटिवली बहुत अच्छा ईयर आपके लिए साबित होने वाला है। स्पिरिचुअल साइड पे आपको ये लेके जाने वाला है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं हमने बेसिक कार्ड की रीडिंग से कि और ये आपको क्या बताना चाहता है ये ईयर। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये जो ईयर है ये अनफोल्ड होने वाला है कुछ इस तरह से आपके लिए। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जो बात मैंने आपको बोली है अभी, बिल्कुल वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि आपने ना मटेरियल चीज़ों को बहुत इन्जॉय किया है या कह सकते हैं कि फेवर भी किया है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट तक मटेरियल चीज़ों को आगे रखा है कि कई बार अपने लोगों का भी ना, इमोशंस का भी ध्यान नहीं रखा और अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक वर्कोलिक की तरह काम करते रहे हैं, आप ओवर एम्बिशन, ये पूरा ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है। मगर ये ईयर ना अब आपके लिए कुछ चेंज लेके आने वाला है। हाल ही में आपने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या तो फेस करी हैं, या फिर आप नए साल के जो फर्स्ट हाफ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपको लाइफ का रियल जो रूप है ना वो आपके सामने लेकर आने वाली हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा हार्ट ब्रेक शायद आपको फेस करना पड़ सकता है कि जहाँ पर आपको जो आप सोचते आए हैं आज तक कि यही जीवन होता है, आपकी इस धारणा को हिलाने वाला है ये ईयर। तो यहाँ पर आपका एक ये बेसिक विश्वास कमज़ोर पड़ने वाला है, मगर घबराइए नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगा। इसमें आपको जो भी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी
वो आपके एक लेसन की तरह आने वाली है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि वो एक लेसन है, तो अभी से घबराना नहीं शुरू करना है। आपके लिए इस ईयर सेलिब्रेशंस भी लेके आने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप एक ओवरसी जर्नी में जाएं, या मतलब ऐसी जगह पर आप जाएं जिसमें आपको थोड़ा लंबा डिस्टेंस पानी के पार आपको जाना पड़े। ऐसा आपको आपकी यात्रा का योग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके लिए वही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपने पहला जो मैंने कार्ड के साथ में ही यहाँ पे बिगनिंग करा था कि आपके ऊपर ईवल आई बहुत जल्दी असर करती है, और इसीलिए ना सब कुछ होकर भी ना आपके मन में एक बड़ा ऐसा रहता है कि मेरे पास जैसे कुछ बचता ही नहीं है, मैं कितना भी इकट्ठा कर लूँ सब बह जाता है, किसी ना किसी गलत तरह से वो निकल जाता है। कभी बीमारी में जा रहा है, कभी कर्जे में जा रहा है। तो जो आप कमा रहे हैं, जो आप जोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हो चाहे वो धन हो, आपको वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक वैराग्य की फीलिंग आपके मन में आ रही है। तो आपके लिए ये वाला साल जो है ये इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी का ईयर हो सकता है, जहाँ पर आपको अपने पुराने कार्मिक डेट्स को क्लियर करना होगा। ये जो सिचुएशन बारी बारी आपके सामने आ रही है, ये बिलीव करिए कि ये आपके अभी की परिस्थितियाँ नहीं हैं, ये आप पुराने जन्मों से ये भार लेकर आए हैं, और अब उसको क्लियर करने का टाइम है। इसीलिए अब आपको जो आपकी इंट्यूशन है ना वो रास्ता दिखा रही है। हमिट का मतलब है कि अब आपको एक सन्यासी की तरह सोचना पड़ेगा, एक साधक की तरह सोचना पड़ेगा, एक भोगी की तरह नहीं, एक योगी की तरह सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। तो ये ईयर इंट्रोस्पेक्शंस का ईयर है। इस ईयर में आपको बहुत सारे ना डिवाइन मैसेजेस भी हो सकता है प्राप्त हो। थोड़ा आप अपना एक काम ज़रूर करिए इस साल में। आप एक ड्रीम जर्नल बनाइए। सोते समय ना अपने पास में एक बुक रख करके सोइए, मतलब एक नोटबुक रख करके सोइए, और एक पेन, और सोने से पहले ये प्रे कर कर सोइए कि जो भी इंट्यूटिव मैसेज आपको नींद में दिए जाएं या ड्रीम्स में दिए जाएं वो आपको याद रहें सुबह तक। और जैसे ही आप सुबह उठें, जो भी आपको चीज़, जो भी विजन आपको याद रहे उसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस ईयर कुछ विजन्स प्राप्त होंगे, ये आप ध्यान रखिए। आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में ना शुरू का जो हमारा समय होता है, तो हमें डिवाइन पावर्स की भी बहुत हेल्प मिलती है ताकि हम थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ पाएँ। तो आप जब इस रास्ते पर पैर रखने ही वाले हैं तो आपको वो विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना मार्च अप्रैल के टाइम से जब स्प्रिंग सीज़न हमारा होता है तो आपको ऐसे इंट्यूशंस आने की बहुत संभावना है स्प्रिंग सीज़न में। तो बहुत ध्यान रखिएगा। और जुलाई और अगस्त तक के बीच में आपका कोई ना कोई यात्रा का योग बन रहा है, तो उस समय के लिए भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप बिल्कुल यस बोलिए, उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है उस यात्रा से। अगर वो पर्सनल यात्रा है तो आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा, और अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको पक्का ही उसमें जो है अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे पास में जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो हमें आपके बारे में क्या बताते हैं। ये नेक्स्ट 2 कार्ड्स भी हमें ये बता रहे हैं कि आप इस बारी आपकी वेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट होगी। ये देखिए, जो आपको ईवल आई से बचाने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी जो उपाय करने हैं, बट कार्ड्स ने आपको पहले ही बता दिया है कि माँ काली जो है ना वो आपके ऊपर इस साल सुरक्षा लेकर के बैठेंगी। माँ काली आपको इनर और आउटर दोनों डेंजर से प्रोटेक्ट कर रही हैं, हर बुरी नज़र को काट देती हैं माँ काली। तो अगर आप माँ काली की कोई उपासना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और यदि आप माँ काली की उपासना नहीं कर सकते तो केवल एक छोटा सा उपाय कीजिए कि आप पीपल पर दिया ज़रूर जलाएं शनिवार को सूर्यास्त के बाद में। तो उससे आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और घर में कपूर जलाना, इन 2 चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी से आपका घर, आपका परिवार और आप स्वयं प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिजनेस के लिए ये ईयर बहुत सक्सेसफुल है। मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई यात्रा का योग बन रहा है बिज़नेस के लिए तो आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो उस यात्रा को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारा काम मिलने की संभावनाएं हैं। ओके, ये तो आपको देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का ईयर होने ही वाला है ये आपके लिए। और आपके लिए शायद जब बोलते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो आपको हो सकता है कोई बहुत अच्छे गुरु भी अभी जीवन में प्राप्त हो जाएं। गुरु से मतलब ये नहीं होता कि कोई साधु संत सन्यासी ही केवल आपका गुरु हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु हो सकते हैं। कई बार हम बड़े हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे गुरु होते हैं। आपको देखना है कि आपको लाइफ लेसन्स कौन और कैसे सिखा रहा है, और वो लाइफ लेसन्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना।
क्योंकि आपका जो नेचर है ना, या जो अब झुकाव आपका इस साल जो है वो काफ़ी वैराग्य वाली फीलिंग में आएगा कि मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। ये वाली फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। ये कार्मिक डेट्स थे, ये कर्जे थे कुछ जो आप उतार रहे थे कर्मों के, इसीलिए शायद आपके साथ बारी बारी ये रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो ये अब अगर आपको ये एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देने वाला है इस साल की, तुम रुको और समझो कि ये अगर पैटर्न्स ना, लाइफ में पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पैटर्न्स बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, आप बहुत कमा रहे हो और फिर उसे गवा दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने रिश्तों में और फिर रिश्ते कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न बारी बारी आ रहा है तो आपको रुक कर सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई मेरे रिश्तों पे नज़र लग जाती है, मेरे वेल्थ पे नज़र लग जाती है? अगर नज़र लगती है, वेल्थ पर नज़र लगती है, तो चैरिटी की तरफ पे ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ चैरिटी में आपको ज़रूर से निकालना पड़ेगा ताकि आपका ये जो ईवल आई आपके पैसे पर लग जाता है, इससे आप बच सकें। अगर आपकी हेल्थ के ऊपर चीज़ें आती हैं तो अगेन आप किसी हॉस्पिटल, किसी जहाँ पे मेडिसिन की दुकान पर या कोई कहीं पर इस तरीके का आप चैरिटी वर्क कीजिए कि कुछ गरीबों के लिए कुछ पैसा दे करके छोड़ दीजिए कि उनको मेडिसिन जो है वो वहाँ से फ्री मिल पाए। ओके, इस तरह की कोई चैरिटी आप कीजिए। ओके, और अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिश्तों में, तो आप ओल्ड एज में जा कर के दान कीजिए, है ना। वहाँ पर एक ब्रोकन रिश्ते ही तो हैं ओल्ड एज में, ओल्ड एज होम्स में। आप ऑर्फनेज में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ पे तो टूटे हुए रिश्ते ही हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसे रिश्तों को आप हेल्प करेंगे ना, चैरिटी करेंगे, तो आपके अपने रिश्तों पर उनकी ब्लेसिंग्स लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जो ईवल आई आपको तंग कर रही है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पर जो स्पिरिट कार्ड्स हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक केयर गिवर हो। ये मैंने आपके कार्ड्स में देखा कि आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, है ना। ये मैंने आपको अभी बताया। तो स्पिरिट्स भी आपको वही चीज़ बता रहे हैं कि तुम प्रोवाइडर हो, तुम दूसरों का ध्यान रखने, ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। हर किसी में तो ये क्षमता ही नहीं है। अगर आप किसी का ध्यान रख पा रहे हैं, आप किसी की फीलिंग्स की कदर कर पा रहे हैं, तो ये भी एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। क्योंकि बहुत सारे सोल्स तो उस लेवल तक आती ही नहीं है, उनमें वो समझ ही नहीं है। तो आप कितने ज़्यादा चोजन वन हो ना, कितने ब्लेस्ड हो। और इसीलिए आपको ना पुरानी मेमोरीज आपने ना जो जमा करके रखी हुई हैं, जो अब मैंने आपको बताया कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, ये भी आपका ना एक सबकॉन्शियस बिलीव बन गया है। मेमोरीज हैं, मेमोरीज प्लेजेंट हो तो उन्हें संभाल के रखिए। अगर वो प्लेजेंट नहीं है तो वो हमारे दिल में, दिमाग में एक कूड़े का काम करती हैं और कूड़े से सिर्फ बदबू आती है, उससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको उसको निकालना पड़ेगा। और आपको डिवाइन पावर्स कह रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी स्पिरिट्स तुम्हारे साथ हैं, बस तुमने कभी मांगा ही नहीं है हेल्प। ये आपके रियल लाइफ में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आपने हेल्प मांगी ही नहीं है। जो भावना आपके मन में बारी बारी आती है कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो आज आप रुक करके सोचिए, क्या आपने वाकई में कभी किसी से कुछ मांगा है? नहीं मांगा है। और इसीलिए आपने अपनी रिसीविंग की एनर्जीज़ को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। हमारे पास दो एनर्जीज हमारी लाइफ में चलती हैं, गिविंग एंड रिसीविंग। तो आपका सारा फोकस किस पे रहा है? केवल गिविंग पे, और आपकी रिसीविंग की एनर्जीज हो गई हैं उससे ब्लॉक। तो अब आपको कोई कुछ भी देना चाहता है, मनी के फॉर्म में, प्यार के फॉर्म में, हो सकता है आपने अपने अराउंड इतना दायरा बना रखा है कि कोई लव्ड वन आपके पास आने से घबराता है। आप बहुत आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के इंसान लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। और जब आप बहुत आइडियलिस्ट होते हैं तो आप अपने एक पैरामीटर्स बना देते हैं लाइफ में, और उस पर हर कोई खरा नहीं उतर पाता है। तो आपको भी अपनी बाउंड्रीज़ को रिलैक्स करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को छोटा कीजिए। लोग आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे इमोशनल मैटर हो, तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं सबके लिए, मगर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है। ये भी देखिए, ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है कि आपकी तरफ से आप बहुत कुछ कर रहे हो, और आप कर रहे हो, एक्चुअली में कर रहे हो, बट उनको वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने एक बाउंड्री बहुत बड़ी क्रिएट करी हुई है। तो आपको डिवाइन हेल्प की भी ज़रूरत है, और आपको लोगों के अपनेपन की भी बहुत ज़रूरत है। आपके मन में जो गहरा अकेलापन जगह बनाता जा रहा है ना, वो सच्चाई नहीं है, वो आपने क्रिएट करा है। तो आपको अपने होते होंगे ये फेंसेस डाउन करने पड़ेंगे, लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए, और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपकी लाइफ में
कुछ खूबसूरती ही लेकर आएंगे, कुछ अच्छा ही ऐड करेंगे। आप हर समय अपने दिमाग में एक कहानी मत बनाइए कि वो आपको यूज़ करने वाले हैं, नहीं, कोई यूज़ नहीं करने वाला आपको। जो आपसे जो भी लेगा वो अपने भाग्य से लेगा। बस आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको अपनी गिविंग और रिसीविंग की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ये ईयर आपके लिए बैलेंस का ईयर है, आपको बैलेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद में हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारे कार्ड्स यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि ये साल आपके लिए ना ज़बरदस्त विक्ट्रीज का साल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप जब आप ना स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगते हैं, नेचर का ना एक बड़ा ही खूबसूरत सा नियम है, हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर भागती है, और जब हम भागना छोड़ देते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है। तो क्योंकि जब आपको वैराग्य आना शुरू होगा ना, तो आप देखिएगा मटीरियल सक्सेस आपकी अचानक से बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी जॉब, आपकी इन्वेस्टमेंट, सबसे आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे इस साल। खूब सारा आपको धन प्राप्त होने वाला है, तो लगाइए उसको चैरिटी में। जितना धन आ रहा है, जितना आप चैरिटी करोगे, देखो तो कितना खूबसूरत होता जाएगा सब कुछ, है ना। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो आपको इस साल जाना ही पड़ेगा, मतलब कोई दो राय है ही नहीं कि आपको कोई ना कोई गुरु किसी भी रूप में कुछ तो आपको इस साल कुछ चमत्कार सा होने वाला है आपके जीवन में। आपको एक ज्ञान की ना वजह से आपके लिए एक द्वार खुलने वाले हैं, और आपको इस दौरान में बहुत अच्छे विजन्स आएंगे। जैसे मैंने आपको बिल्कुल अभी बिगनिंग में भी बताया ना, आप तैयार रहो, बस बिल्कुल एक ना अच्छे वेसल की तरह खाली हो जाओ, एकदम खाली हो जाओ। जो भी मैसेज आ रहे हैं उनको रिसीव करो। आप क्राउन चक्र को ओपन करने की मेडिटेशन करो, और इस मेडिटेशन में ओम का जाप बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो ओम का जाप आप करो, आप मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, और आप खुद को एक अच्छा वेसल बना लो जिससे आप डिवाइन मैसेजेस को रिसीव कर सको, समझ सको। क्योंकि आपकी रिसीविंग की पावर अच्छी नहीं है, इसीलिए ये मैसेजेस आप तक नहीं पहुंचेंगे आसानी से अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको अपने चैरिटी की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे दान करने पड़ेंगे जिससे आपके ये ब्लॉकेजेस खुलें, और आप मेडिटेशन का रास्ता भी आपका जो है वो क्लियर हो सके। यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपके लिए, एक डिवाइन मैसेज और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर लक्ष्मी का पूजन करो, है ना। जबकि यहाँ पर आपका, मैंने ये बताया कि आपको हर तरफ से अच्छा मिलेगा, मतलब पैसा बहुत मिलने वाला है, बट लक्ष्मी जी के साथ हम कमल को भी एसोसिएट करते हैं, और यहाँ पर ये सहस्त्रनार चक्र भी हमारा कमल का ही पेटल्स, यहाँ पर हम उसके साथ भी इसको रेजोनेट करते हैं। तो लक्ष्मी जी की उपासना आपको इस साल बहुत ज़्यादा फल देने वाली है, और आपके लिए वो स्पिरिचुअल रास्ते भी खुलने वाली है। इसके अलावा ओपन रहिए, जो गुरु भी आपके, जिस भी समय गुरु आपकी लाइफ में प्रकट होने वाले हैं उसके लिए ओपन रहिए। और आपको यूनिवर्स भेजने वाला है, भाई किसी को तो भेजने वाला है, वो चमत्कार करने वाला है इस साल। आप ज़बरदस्त पैसों में तो आप खेलने वाले हो इस साल, बिल्कुल आप मान कर चलना कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, बस एक जो भी चीज़ आप करो ना, अगर आप 1000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपये दान कर देना। बस मेरी ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि सिर्फ लालच नहीं कि मुझे मिल जाए, मैं इकट्ठा कर लूँ, मेरे ही परिवार के काम आए, नहीं, बिल्कुल अच्छे साफ हृदय से जितना है इसमें से कुछ पार्ट डोनेशन में ज़रूर डालना, और जो जो जगहें मैंने आपको बताई हैं ऐसे डिवाइड करके डालना। आपको इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलने वाला है, आप देखना कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट होकर के देखो, आप जो रिश्ते जिन लोगों के ख़राब हैं, जिनके पास में उतना नहीं दिया है परमात्मा ने जितना आपको मिलना है या मिलने वाला है, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट होकर देखो, फिर आपका जीवन देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। देखो जी, जो बताया ना मैंने आपको, तो वो कार्ड्स ने भी बता दिया कि कम्युनिटी, ठीक है जी, तो कम्युनिटी के लिए काम करो। तो मतलब कुछ कंजूस टाइप के इंसान लग रहे हैं आप मुझे यहाँ पर, हाँ, तो पैसा तो आता है, खर्चा नहीं जा पा रहा है, सब कुछ बस रखा हुआ है अपने पास में, दे रहे हैं जिनको तो गलत जगहों पर दे रहे हैं, जिसको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो सही जगहें ढूंढ लें, है ना। तो आपको, आपके लिए देखो पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के द्वार खुल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बस यूनिवर्स कुछ चमत्कार सा करने वाला है इस साल, आपके लिए द्वार खुलने वाले हैं। ये द्वार जो है ना, ये आपके इनर वर्ल्ड के द्वार हैं, और यहाँ पर अब आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। देखो, एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, एक होता है कि किसी चीज़ के लिए समय अनुकूल है,
मगर आप उस समय का उपयोग कर रहे हो या नहीं, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है ना। तो मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, मगर अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो फिर वो टाइम निकल जाएगा और आप फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये जो टाइम है आपका, ये खुद से कनेक्ट होने का टाइम है, ये चैरिटी की तरफ बढ़ने का टाइम है, ये ध्यान की तरफ बढ़ने का टाइम है, ये ज्ञान की तरफ बढ़ने का टाइम है। तो इस समय ये चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए। और अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप उसे मिस करते चले जा रहे हो क्योंकि आपका इंक्लिनेशन मटीरियलिस्टिक रहा है अभी तक, अगर आप अभी भी मटीरियलिस्टिक ही बने रहे ना हार्डकोर, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी और फिर आगे आने वाले समय में समस्याएं बड़ा रूप लेंगी क्योंकि एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही हैं। आप गिवर हो, मगर आप गिविंग गलत तरह पर कर रहे हो, गलत जगह से कर रहे हो। आप हो सकता है यहाँ पर शायद आपको बुरा लगे, बोलना मेरा बहुत ब्लंट हो जाएगा, बट शायद आपकी गिविंग प्योर इंटेंशंस के साथ नहीं हो रही है ना। कोई ना कोई एक छुपा हुआ पीछे उसके एक बोलते हैं ना कि कोई एक उद्देश्य है, कुछ पर्पस के साथ आप कर रहे हो, बिना फल की चिंता करे वाला गिविंग नहीं चल रहा है आपका। ओके तो थोड़ा सा वो बिना फल की चिंता करे वाला गिविंग कर कर के देखो और फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा चमत्कार आने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो है ये थर्ड चक्र हमारा जो होता है, ये हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण यहाँ पर ये अगर आया है तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ चीज़ें ना दबा करके रखी हैं अपने अंदर। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ऊंची हैं, लोग आपको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने मन की बात आपको नहीं कह पाते हैं और ना ही आप कह पाते हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, है ना। तो अपने मन में ही कहानियाँ चलाते रहते हो, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, मगर वो एक्चुअली में दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जानकर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, मगर वो लोग जानकर आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहे हैं। आपने बाउंड्रीज इतनी बड़ी रखी हैं, तो अपनी बाउंड्रीज को नीचे लेकर आओ, लोगों को अपने दिल तक आने दो, लोगों को अपनी भावनाओं को समझने दो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगी कि आप खुद अपनी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हो। आप जर्नलिंग करो, आप कनेक्ट होकर देखो, आप किसी एनिमल को खाना खिलाना शुरू करो, चाहे वो एक गिलहरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, किसी भी एक जानवर को आप खाना खिलाना शुरू करो, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज होने शुरू होंगे और आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये पूरा साल आपके लिए चैरिटी से भरा हुआ साल है। आपको मटेरियल सक्सेस बहुत मिलेगी, मगर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसमें से सबसे पहले चैरिटी का हिस्सा ज़रूर निकालना है। ये मेरी बात अगर आप यहाँ पर ये मानेंगे तो ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। जो इम्पेशेंस आपके अंदर है उसको भी आप यहीं पर छोड़ दीजिए पुराने साल में। नए साल में नई एनर्जीज के साथ, ओपन हृदय के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए टेम्पल पाथ आपके लिए, स्पिरिचुअल पाथ खुला हुआ है, खुशियों का द्वार खुला हुआ है, सेलिब्रेशंस का द्वार खुला हुआ है, सब कुछ तो आपके पास में है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, कुछ परेशान होने जैसा है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल खुश रहो, बढ़िया से रहो, यू आर वेरी ब्लेस्ड। ये वाला जो पूरा हमारा, जिस भी लोगों ने ये पाइल 2 चुना है ना, बहुत ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स की ताकतें आपके साथ में हैं। और मैंने आपको बताया ना कि टेम्पल देखो ना, आपका जो बिल्कुल बिगनिंग में आया था टेम्पल, है ना, और ये नज़र, इनके उपाय कर दो बस। ये नज़र का उपाय करते रहना, ओके। और जो उपासनाएं बताई हैं वो करते जाओ और सारी एनर्जीज आपके साथ में है। ये तो बहुत चमत्कारिक ईयर है। मुझे लिखकर ज़रूर बताना, अभी नहीं तो आधा साल निकलने तक वापस इस वीडियो पे आना और फिर बताना कि हाँ आपने जो बताया था ना वो सही निकला। क्योंकि यहाँ मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपको डिवाइन एनर्जीज बता रही हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं तो एक चैनल हूँ। जो वो मुझसे बुलवाना चाहती हैं मैं वो बोल रही हूँ। उनका मैसेज आपको देना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य मैं भी पूरा कर रही हूँ। तो जब ये ब्लेसिंग्स आपको मिले तो सबको बांटो ये ब्लेसिंग्स, है ना। बांटने से प्यार बढ़ता है और दुख घटता है, ठीक है। तो आप जो पाइल नंबर 2 हैं, यू आर द ब्लेस्ड पीपल। ये ब्लेसिंग्स का ईयर है, बस इंजॉय एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अब पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 के ऊपर जो स्टोन है हमारा, दैट इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। मतलब ये वाला जो ईयर है ये हीलिंग का ईयर है आपके लिए, और तभी ये क्रिस्टल आपको शायद इतना अट्रैक्ट करा है इस क्रिस्टल ने। इस पे जो आर्ट टाइप भी है ये भी मुझे यही बता रहा है, थ्रेशोल्ड, मतलब आप कुछ उस पर आ गए हैं, एक वर्ष पर आ गए हैं जहाँ पर अब आपको लग रहा है कि अब जो है, अब अगर आपने चीज़ों को ठीक नहीं किया तो शायद समय निकल जाएगा
या आप इसके आगे फिर कुछ संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ इमोशनल कुछ दौर से मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप गुज़र रहे हैं, जहाँ पे इमोशनल एनर्जीज कुछ बैलेंस्ड नहीं मुझे फील हो रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़रा आपके कार्ड्स देखते हैं तब बेटर क्लैरिटी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कार्ड्स के साथ में। ओके, बहुत मेजर कार्ड्स आपके यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये थोड़ा लाइफ लेसन्स वाला ईयर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चुना है, जो एरीज के पाइल नंबर 3 वाले लोग हैं, इस समय ना मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपने अभी तक भी अथॉरिटी से बहुत दबे हुए हैं आप, है ना। और ये अथॉरिटी ने आपकी सही पर्सनालिटी को कभी निकलने ही नहीं दिया, उभरने ही नहीं दिया है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके बॉसेस हों, आपके ऊपर ना उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी ही नहीं उभर के आ पा रही है। तो ये वाला जो ईयर है ना, आप अपनी पावर वापस मांगने वाले हैं, ये वाला आपके लिए। इसीलिए मुझे ना ये इमोशनल बैलेंस वाली ये एनर्जी, इम्बैलेंस वाली एनर्जीज फील हो रही थी, क्योंकि आप अब जब अपना राइट मांगोगे ना तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, है ना। तो आपने जो कुछ जैसा चल रहा था, ये हो सकता है कि आप कुछ सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स को ही चैलेंज करने वाले हो। शायद आप अपने घर के या अपने ऑफिस के कुछ प्रिंसिपल्स को चैलेंज करने वाले हो, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं या आपको अनईजी बना रही थी। आप उसको आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मगर अब आप में ताकत आ रही है। और आप देखना कि आप मिड ऑफ द ईयर तक आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे इस साल में, आप अपनी सच्चाई रख पाओगे, एकदम बिल्कुल फर्म शब्दों में आप बता पाओगे कि आप कहाँ ठीक हो और सामने वाले की गलती कहाँ पर है। इवन मुझे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में भी बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, या रिलेशनशिप इशू दिखाई दे रहा है। अगर इवन आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं बट आप रिलेशनशिप में हैं, तो भी बहुत मेजर डिस्प्यूट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये मानकर चलिए, ये डिस्प्यूट ना यहाँ पर रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, क्लोज वाले रिलेशनशिप में, तो ये आपकी ईगो के कारण है। आप दोनों ही पार्टनर्स की ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो ये वाला जो साल है ना, ये अगर आप दोनों अपनी ईगो के इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक करने तक पहुंच सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, एक होता है अपनी बाउंड्रीज तय करना, एक है जहाँ पर हमें लग रहा है हम डोमिनेट हो रहे हैं, हमें हमारी रियल पर्सनालिटी को निखारने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ हम बोलते हैं तो बहुत सही बोलते हैं, वहाँ हम नहीं बोलेंगे तो हमारा थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मगर रिलेशनशिप्स में जहाँ पर कोई ईगो होना ही नहीं चाहिए, अगर हम वहाँ पर ईगो लेकर आ जाएंगे तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हमारा जो प्यार देने और रिसीव करने की ताकत है ना, वही ख़त्म हो जाती है। आप टू मच ऑफ ब्रेन लगाने लगते हो, और जब आप टू मच ऑफ ब्रेन लगाने लगते हो तो उससे रिश्ते नहीं चल सकते। और वो मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने रिलेशनशिप्स में बहुत दिमाग लगा रखा है। अब थोड़ा सा दिल लगा कर देखो, क्योंकि वैसे ना अगर आप दोनों के एनर्जीज बैलेंस हो गए ना, तो ये वाला ईयर आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा। आप अगर बेबी प्लान कर रहे हो, ये ईयर बिल्कुल अच्छा है। मगर आपकी लाइफ में मुझे यहाँ से फीलिंग आ रही है कि बेबी को लेकर ही आप लड़ाइयाँ कर रहे हो। बच्चे तो भगवान का एक ब्लेसिंग है भाई, वो कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे नहीं होंगे, एडॉप्शन का भी एक ज़रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यदि हमारे भाग्य में वो चीज़ नहीं है तो शायद कुछ और होगा ना। तो वो देखिए, आप इनको ही मुद्दा बना के क्यों लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप इन डिस्प्यूट्स को एकदम हटा दीजिए और फिर आप देखिए कि बच्चे का सुख भी आपके जीवन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी एरियंस इस समय ये वाली रीडिंग सुन रहे हैं, आप सबके लिए मेरी एडवाइस है कि आप दोनों के ना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुके हैं। आपने इतनी नेगेटिव फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति जमा कर ली हैं, और इसी कारण से ना शायद आप कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अगर अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो पहले फैमिली को तो बनाइए, एक प्यारा सा परिवार तो बनाइए, है ना। बच्चा तो उस परिवार में बाद में आता है, पहले आप एज अ पार्टनर तो एक दूसरे को समझिए। ठीक है, तो बच्चों को डिस्प्यूट का कारण नहीं बनाना है। और जहाँ पर जो अभी कोर्टशिप में हैं, जो मैरिड नहीं है या बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर
कोई यंग एज का पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, तो वहाँ पर आपको भी सतर्क हो जाना है कि वो आपके रिलेशनशिप को रियून कर सकता है या कर सकती है। तो आप ध्यान दें, अपने दोनों के बीच का कम्युनिकेशन क्लियर करें, अपने दोनों के हार्ट चक्रा को ओपन रखें, क्योंकि हम एनर्जी की भाषा में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो हार्ट टू हार्ट होता है, हम हार्ट से कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसके साथ भी हम इमोशनल इशू उसमें हैं, एक अटैचमेंट में हैं। तो जब हम उसको काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो हम एनर्जी हमारी एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रही है। तो आपका ये वाला साल ना फैमिली को लेकर के बड़ा ट्रब्यूलेंट हो सकता है अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे। तो मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग में, देखो साल अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं आपको पहले ही ये रीडिंग दे करके आपको सतर्क कर रही हूँ, आगाह कर रही हूँ कि अभी से अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आओ भाई। ओके, तो अथॉरिटी के अगेंस्ट बोलना अच्छी बात है, बट रिश्तों को ख़राब कर देना बिल्कुल सही बात नहीं है। अपनी ईगोस को साइड पर रखिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। जो कुछ अभी तक जोड़ा है सब कुछ बिखर जाएगा, रिश्ते, पैसा, सब। ठीक है ना। और आपके पास में पैसे का इतना बड़ा क्रंच आ जाएगा अगर आप अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाओगे कि उससे उभर नहीं पाओगे, क्योंकि आप दोनों लोगों की एनर्जी मिलके ही आपके पास में धन संपत्ति आ रही है, और वो धन संपत्ति पूरी बिखर जाएगी अगर आप दोनों की एनर्जीज अलग हो गई। तो ये चीज़ का ध्यान दो। पाइल नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये बहुत सावधानी से चलने वाला साल है। यहाँ पर भी देखो क्या है, आपको बड़े लंबे जीवन का वरदान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ओके, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ काली की। आपको यहाँ पर आपकी लाइफ जो है मैजिकल बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत रेयर कार्ड रीडिंग्स आती हैं जब एम्परर, एम्परस और साथ में हमारा यहाँ पे टावर आ जाए बीच में। ऐसी हज़ारों में, कभी करोड़ों में, हज़ारों में कभी एक निकल के आती है ऐसी रीडिंग। तो आपकी यहाँ पर ये रीडिंग आई है, मतलब फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एकदम बढ़िया से चल रहे हैं, मगर दोनों में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दोनों की ईगो क्लैश आ रहे हैं। तो छोड़ दो उस चीज़ को बिल्कुल हटा दो अपने बीच से। ग्रो करो एक दूसरे के साथ। ये दोनों हमारे अंदर के ही पार्ट होते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ये एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को डोमिनेट करेगा तो कभी भी बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पर तो तुमको इतनी अच्छी ज़िंदगी का वरदान दे रही है माँ काली, बोल रही हैं कि चलो तुम आगे बढ़ो, मेरा तो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, मैं तो खड़ी हूँ तुम्हारी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए। मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अपनी ईगोस में, तुम बिखर जाओगे। माँ देख पा रही है, तुम नहीं देख पा रहे हो, बोल रही है तुमको अभी। ठीक है, तो ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, बिखरना नहीं है। लोग आएंगे बीच में, ऐसे लोग आने वाले हैं आपके रिश्ते के को तोड़ने के लिए जिनका अपना स्वार्थ है, वो तुम्हारे से पैसा निकलवाना चाह रहे हैं। समझो, हो सकता है बड़े करीबी हो तुम्हारे, चाहे वो लड़की की साइड से हो, लड़के की साइड से, कोई भी हो, बहुत करीबी है वो तुम लोगों के, और सतर्क हो जाओ उनसे। वो तुम्हारे से धन निकलवाने के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता ख़राब कर रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये आगे वाला साल तुम्हारा एकदम रोलर कोस्टर हो जाएगा अगर तुम लोगों ने अकल से काम नहीं लिया, अपने दिल से काम नहीं लिया, दूसरों की बातों में आते रहे तो फिर तो यही लगेगा कि क्यों ही आए थे हम इकट्ठे। मगर तुम दोनों का इकट्ठे आना एक डिवाइन प्रोजेक्ट था। ये प्लानिंग तुमने नहीं करी है, तुम लोगों की प्लानिंग नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये डिवाइन प्लानिंग को सक्सेस बनाने का जो कर्तव्य है वो तुम्हारा है। तो समझो उस चीज़ को, बिल्कुल अभी बिखरने का टाइम ही नहीं है। देख लो भाई, वॉरियर का कार्ड आ गया यहाँ पर। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अपनी आवाज़ उठानी है, मगर सही अथॉरिटी के अगेंस्ट उठानी है। घर में हो सकता है कोई ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन है जो आपके रिश्ते के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। ऑफिस में शायद कोई ऐसा है जो तुम्हारे को मिसयूज़ कर रहा है। वहाँ आवाज़ उठाओ जहाँ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ नहीं आवाज़ ऊंची करनी है, एक दूसरे के साथ तो प्यार से रहना है। वो प्यार से ही तुम्हारा घर आगे बनेगा और बहुत प्रॉस्पेरिटी देखोगे तुम, बहुत खुशियाँ देखोगे। मगर अगर जुलाई तक तुम लोगों ने सही स्टेप्स नहीं लिए तो जुलाई के आगे मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ आपका रिश्ता टूटने तक पहुँच जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। जुलाई तक का समय बहुत सोच कर के चलने का समय है। जुलाई तक के समय में अगर आप लोगों ने ठीक से चीज़ें हैंडल कर ली तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी आगे। यहाँ पर अभी देखो, अभी आपका जो है ये देखो, बिल्कुल कार्ड्स जो है स्पिरिट्स आपको बता रही हैं कि इशू तो ट्रस्ट का है, आप भरोसा नहीं कर रहे हो एक दूसरे पर, है ना। ये पूरा ईयर जो है ये मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप के अराउंड ही घूमने वाला है। अब बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आपकी पर्सनल लाइफ में इतना मैस मचने वाला है
कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, आपकी सेहत पर भी आ जाएंगी वो चीज़ें। तो अपनी इंट्यूटिव लैंग्वेज को समझो, अपने अंदर जाओ। जब भी प्रॉब्लम में हम बाहर के लोगों से एडवाइस लेते हैं ना, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें एडवाइस दे देते हैं और वो कई बार हमारी सिचुएशन पे ठीक नहीं बैठती है। तो अपनी सोल सॉलिट्यूड में जाओ, अपनी इंट्यूशन के पास जाओ, अपने डिवाइन स्पिरिट्स को हेल्प के लिए बुलाओ और ट्रस्ट करो कि तुम्हारी इनर गाइडेंस ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है। ठीक है। और ये देखो पूरा सेंटर में ग्रीन कार्ड आया है, हार्ट चक्रा। गेटिंग माई पॉइंट। आप हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो, मत करो। बहुत लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाएगी, बहुत मिजरेबल हो जाएगी। जब हम प्यार से बड़ी भाषा तो यूनिवर्स में ही नहीं है। जब हम खुद को उस प्यार की भाषा से काट देते हैं ना, तो कुछ नहीं बचता जीवन में। फिर कितना भी पैसा कमा लो, उसके मायने नहीं रहेंगे जीवन में। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते को ट्रस्ट करो, इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। ठीक है। और किसी वजह से आप लोग इकट्ठे आए हो, और जिस वजह से इकट्ठे आए हो उस वजह को मत भूलो, उस वजह को बिल्कुल मत भूलो, है ना। तो उस वजह में अगर सच्चाई रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अभी यहाँ पर देखो, यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो हो वो नहीं दिखाना चाह रहे हो, है ना। कुछ लोग हैं ऐसे जो सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं तुम्हारे, और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते को धीरे धीरे खा रहे हैं। दीमक होती है ना, दीमक की तरह। ओके। डेस्टिनी तुम्हें इकट्ठे लेकर आई है। पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करो। बहुत सारी, मैंने बताया ना कि अगर जुलाई तक का समय अच्छे से निकल गया तो आगे का टाइम बहुत अच्छे से जाने वाला है। ठीक है। अवॉइड करो टेम्पटेशन। हो सकता है जब आप लोग एक दूसरे से दूर महसूस कर रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में इंट्रूड करने की कोशिश करेगा, बट वो धोखा है। उस ट्रैप में मत फंसना। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उस ट्रैप में मत फंसना। वो वही चीज़ है कि वो आपको और गड्ढे में लेकर जाएगा। ओके। आपको थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड आया है। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन की सारी खुशियों का बलिदान कर दो, नहीं, मगर एडजस्टमेंट के लिए अगर हमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं तो वाई नॉट। एक हायर गुड के लिए अगर कुछ छोटी चीज़ें हमने छोड़ भी दी तो क्या गलत है उसमें, आप मुझे बताओ। आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, मगर आप ना अभी संभाल नहीं पा रहे हो चीज़ों को। तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये मेरा गाइडेंस है कि देखिए दोनों के रिश्ते को कौन सी चीज़ ख़राब कर रही है। आपकी पूरी रीडिंग ही पर्सनल लाइफ के अराउंड है और कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं कार्ड्स मुझसे। ये यही बता रहे हैं कि भाई पाइल नंबर 3 वाले जो है इस समय बहुत इमोशनली ट्रब्यूलेंट जोन में जाने वाले हैं। चीज़ें एक दिन में ख़राब नहीं हुई हैं। हो सकता है ये वाला साल भी आपने इसी तरह से निकाला हो, बट आगे जाकर के चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी अगर आपने स्टेप नहीं लिया। तो आप अभी भी अपने ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें देखोगे तो आपको रियलिटी कहीं भी दिखाई नहीं देगी और आप ऐसे ही पूरा साल निकाल दोगे। तो जुलाई तक का जो है समय अगर आपने अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में दे दिया तो जुलाई के आगे जो है आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें दिखा रहा है। ठीक है ना। मगर जुलाई तक आपको अपना पैसा भी बचाना है, आपको अपने रिश्ते भी बचाने हैं। जुलाई तक किसी को भी पैसा उधार में दिया बिल्कुल वापस नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। कितने भी करीबी रिश्तेदार को दे देना वो वापस नहीं कर पाएगा। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे, कोई चाहेगा भी तो भी नहीं देगा। वैसे भी तुम लोगों से बहुत सारे लोग जल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग तुम्हारा घर इसीलिए तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि तुम दोनों मेल फीमेल दोनों ही पावरफुल हो इस रिलेशनशिप में। दोनों की अथॉरिटी अपनी इतनी स्ट्रांग है। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको तुम्हारे रिश्ते में बहुत सारी अच्छाइयाँ जो दिख रही हैं ना, वो उनको तुम्हें नहीं देखने देना चाह रहे हैं। वो तुम्हें वो वाला रूप दिखाना चाह रहे हैं, जो थोड़ी सी कमियां हैं ना उसको हाईलाइट कर करके तुम्हें दिखा रहे हैं। देखो वो जल रहे हैं तुमसे, बिल्कुल सेंटर में कार्ड है, बता रहा है आपको कि वो सच्चाई नहीं देखने दे रहे तुमको। ठीक है ना। तो अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना कर रखना है और फिर आप देखना कि कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ें ठीक होने वाली है। और देखो मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपके जो कार्ड्स हैं ये भी वही चीज़ें बता रहे हैं। आपका देखो ये सबसे ऊपर जो स्टोन आया था वो आया हीलिंग का स्टोन होता है ये। यहाँ पर आया हीलर ऑफ एजेस। ये बहुत समय से तुम लोगों का ये इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। ये एक जन्म की बात नहीं है, ये जो तुम सोल्स वापस इकट्ठे आए हो ना, तुम्हारा ये पुराने जन्मों के जो कर्म है ना उसके कारण आए हो। और शायद लास्ट किसी जन्म में अच्छे टर्म्स पे एंड नहीं हुआ था ये रिलेशनशिप, और इसीलिए तुम्हारे को वो पेन ना अभी भी वापस आ रहा है, घूम घूम कर वापस आ रहा है।
और इसीलिए यहाँ पर मेरे को बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये रिश्ता ख़राब करते हो तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा होने वाला है तुम लोगों को। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में। इमोशनल चीज़ों से तो आपको जूझना ही पड़ेगा, मगर फाइनेंशियल भी इसमें इशू आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझको यहाँ पर। ओके, और ये जो है ये आपको लग रहा है ना कि एक कंडीशन बिल्कुल आपके हाथ से बाहर है, सब कुछ तो मतलब ऑल टाइड अप ना, कुछ भी मेरे बस में नहीं है, सब कुछ आपकी अथॉरिटी में है, आपको बस समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको लोग कितना मिसयूज़ कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ये पूरे साल भर में आप जो है ये मान करके चलिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में डालने की कोशिश की जाएगी। और ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर आप एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल होते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो चीज़ें ख़राब होनी ही हैं। ओके, तो इसीलिए आपके लिए दोनों के लिए लेसन क्या है कि जब दोनों पार्टनर्स जो इकट्ठे हैं वो एक दूसरे को हील होने दें। पुराने कुछ दुख हैं आपके, और कई बार ना ये भी नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में एक दूसरे से भी परेशान नहीं होते, हम एक दूसरे के कभी फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ जाते हैं, कभी फ्रेंड्स को बीच में लेकर आ जाते हैं। वो नहीं करना है आपको अपने रिलेशनशिप में सिर्फ 2 लोगों को दिमाग में रख कर सोचना है, आप और वो, बस दैट्स इट। ठीक है ना, तो बैलेंस करना है आपको बाकी फैमिली के साथ में, बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में अपने इस रिश्ते को बैलेंस करना है। और ये पूरी रीडिंग आई एम टेलिंग यू, मुझे पूरी रीडिंग में और कुछ इस बार नहीं इंट्यूशन आ रही, केवल और केवल मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपका एक बहुत सुंदर रिश्ता है, बहुत ज़्यादा प्योर रिश्ता है, अब जिसको कहते हैं ना कि करोड़ों में एक रिश्ता एक जुड़ा है। ओके, हर तरीके से। ओके, दोनों आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाली हैं, मगर आप लोगों के कहने में आ रहे हो, आप बहुत छोटी छोटी बातों के लिए आप गड़बड़ कर रहे हो। मेरे को बहुत कंसर्न आप सबके लिए फील हो रहा है, ऐसा नहीं करो। ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ये आपको एज अ सोल इवॉल्व करवा रहा है ये रिलेशनशिप, तो उसे बिखरने से बचाओ, पूरा एफर्ट लगा दो। ये रीडिंग आपको पहले ही मिल जाए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये साल शुरू होने से पहले ये रीडिंग आप तक पहुँचे और आप इन चीज़ों को दिमाग में रख करके अपना रिश्ता जो है वो ठीक से संभाल पाएँ, जी पाएँ, ताकि जब ये ईयर एंड हो, जुलाई तक का समय आपने अगर अच्छे से निकाल दिया तो आपका जो भी तलाक के चांसेस हैं, ब्रेकअप के चांसेस हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ओके, जुलाई तक का टाइम अगर बहुत क्रूशियल है, और अगर जुलाई तक का टाइम आपने सही से निकाला तो हो सकता है अक्टूबर के समय अगर आप बेबी चाह रहे हैं तो अक्टूबर के अराउंड आपको ये गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल जाए। ओके, तो ये डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे थ्रू आ रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक चैनल हूँ और परमात्मा मेरे थ्रू आप तक ये मैसेजेस पहुँचाना चाहते हैं। बस इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं देना है। ओके, ऐसा कोई और उपाय मुझे यहाँ पर नहीं फील हो रहा है, कोई ऐसी इंट्यूशन नहीं आई है कि मैं आपको किसी देवी देवता की पूजा या कोई उपाय ऐसा सच बताऊँ, मगर आपको बस ओपन रहना है, आपको हीलिंग के प्रति ओपन रहना है। यही आपका जो है इस पूरे 2025 का जो सार है ना, ये मैंने आपके सामने रखा है। बाकी मंथ वाइज रीडिंग के लिए मैं आगे और वीडियोस लेकर आऊँगी, आप उसको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको मंथली हेल्प मिले अपनी लाइफ को समझने में और हैंडल करने में। आई होप ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट की होगी, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप ईमेल आईडी पर मुझे अपनी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, और मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, रखिए अपना ध्यान एंड टेक केयर, बाय बाय।